बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अमीर बस नकवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं इल्मी सिटी पाकिस्तानी अवाम में शौर बेदार करने के लिए आए रोज़ मुख्तलिफ प्रोग्राम अरेंज करता है ताकि आप इन प्रोग्राम की मदद से अवेयरनेस हासिल कर सकें। आज का हमारा टॉपिक चैलेंज फेस बाय स्टूडेंट फॉर नॉट हैविंग एडुकेट कैरियर काउंसलिंग। अपने सही कैरियर का इंतखाब करने में तलबा को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज हमने दावत दी है इकरा मलिक साहिबा। इकरा मलिक साहिबा कैरियर काउंसलिंग है जो आई रोज मुख्तलिफ कैरियर्स के बारे में लोगों को गाइडलाइन देती हैं। मैडम वेलकम यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीर नकवी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया ताकि जो हम काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके और बेसिकली जो हमारा टारगेट है यूथ उन तक पहुंच सके और ये चीज़ जो है इंक्रीज हो सके, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनकलकेट हो सके। सो थैंक यू सो मच। मैडम ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये तो हर घर में हर घर बच्चे की ज़रूरत है, तो आपने इसके बारे में बेशुमार लेक्चर देती हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपसे सवाल करूँगा, कैरियर का इंतखाब करते वक्त पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और उनके लिए जिस सबसे बड़ा तरह चैलेंज कौन सा होता है? बिल्कुल, जिस तरह आपने बात का आगाज़ किया कि हर घर में ये डिस्कशन कभी ना कभी चलती ही रहती है और अफ़सोस की बात ये है कि जितनी ज़्यादा ये डिस्कशन होती है, उतना ही ज़्यादा करियर काउंसलिंग के हवाले से पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसमें अगर हम बात ले लें तो एज़ अ सोसाइटी हमारा एक माइंडसेट है, वो ये है कि हमारे पास कुछ चंद प्रोफ़ेशंस हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, जिनको हम लोग नोबल प्रोफेशंस में काउंट करते हैं या हम समझते हैं कि अगर ये प्रोफेशन है तो ही अच्छा प्रोफेशन है, तो ही हमारा बच्चा जो है वो अच्छा अर्न कर सकता है। जबकि अगर हम रियलिटी देखते हैं तो आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं, अक्सर तो वो तालीम याफ्ता ही नहीं है। तो जब हम लोग तालीम को अर्निंग का ज़रिया बनाने लग जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ना बिगाड़ पैदा हो जाते हैं। पेरेंट्स का फ़ोकस ये होता है कि हमारा बच्चा किसी ऐसी फ़ील्ड में जाए कि जहाँ पे उसको फटाफट नौकरी भी मिल जाए, जैसे ही वो ग्रेजुएट करे या जो भी उसकी पढ़ाई वो ख़त्म हो, तो फटाफट उसको नौकरी मिल जाए। और जबकि इसके बरक्स हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स मार्केट भरी पड़ी है स्टूडेंट्स से। आप इंजीनियर्स की मिसाल ले लें, नो जी। ऑफेंस, इंजीनियर्स की मिसाल ले लें, मार्केट में नौकरियाँ कम हैं, हमारे पास इंजीनियर ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को इंजीनियर बनना है। मैं खुद अगर अपनी बात करूँ तो मेरा साइकोलॉजी के प्रोफ़ेशन से ताल्लुक है और अफ़सोस के साथ अगर देखा जाए तो हमारे पास सर्टिफ़ाइड साइकोलॉजिस्ट 20 करोड़ अवाम के साथ, अब तो ख़ैर आबादी भी ज़्यादा हो गई है, बट रीसेंट सर्वे की बात करें 20 करोड़ अवाम के लिए सिर्फ़ 300 साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा मार्केट गैप है। और हम लोग अक्सर बात करते हैं स्कोप की कि जी स्कोप नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस को एक छोटा-सा पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, तो स्कोप खुद ब खुद आपका बन जाता है। और अगर आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती कर रहे होंगे, तो डेफ़िनिटली उसमें आप जो मर्ज़ी कर लें, ना स्कोप बनेगा, ना आप मार्केट में अपनी जगह बना सकेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज जो कि स्टूडेंट्स को फ़ेस करना पड़ता है, वो होता है घर वालों की तरफ से, वालिदैन की तरफ से। और डेफ़िनिटली क्योंकि वालिदैन की भी मैं कहूँगी इसमें उस तरह से गलती नहीं है, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर उस तरह से होता है। लेकिन ये है कि दोनों पार्टीज़ को, स्टूडेंट्स को भी और वालिदैन को भी आपस में बैठ के इस चीज़ को इस तरह से डिस्कस करना चाहिए कि अगर एक बच्चे का किसी एक तरफ एप्टीट्यूड है, एक तरफ इंटरेस्ट है, तो उसको वो परस्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर वो चीज़ करेगा जो वो करना चाहता है, जिसमें उसकी एबिलिटी है, तो डेफ़िनिटली वो एक्सेल करेगा उस फ़ील्ड में। मैडम आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कैरियर के इंतखाब के वक्त वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए? अगर एक पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो तो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। अब जिन पेरेंट्स की एजुकेशन कम है वो तो इतना अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें मैं समझती हूँ कि सबसे पहला जो किरदार आता है वो स्कूल का आता है, क्योंकि आप एजुकेशन लेने जब स्कूल में जाते हैं तो पूरा एक इस तरह का सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे स्कूलों में आपको सिखाया जाए कि जी आपने अपना करियर किस तरह से चूज़ करना है। या उनसे वही वाली बात कि एप्टीट्यूड टेस्ट करवाए जाएँ, जिस तरह आपके बाहर के ममालिक में किए जाते हैं। हर बच्चे का एक पर्टिकुलर एप्टीट्यूड होता है, हर बच्चा सेम चीज़ नहीं पढ़ सकता, हर बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी है, अपने इंटरेस्ट है। तो स्कूल्स को ये चाहिए जो कि चीज़ हम बेसिकली हम स्कूल्स में जाके अपने हद तक जो हम कर सकते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि जब हम सेशन देते हैं, हम वहाँ पे स्टूडेंट्स से एप्टीट्यूड टेस्ट फिल करवाएँ या टीचर्स को इस चीज़ पे ट्रेन करें कि वो डेली बेसिस में इस चीज़ को नोट करें और साल के एंड पे बच्चे का एक एप्टीट्यूड टेस्ट हो, एक पर्सनैलिटी टेस्ट हो, जिसके हवाले से उस बच्चे को गाइड किया जा सके कि बेटा तुम्हें ये एबिलिटीज़ हैं और तुम्हें क्योंकि इंटरेस्ट भी है, तो तुम्हें इस फील्ड के बारे में
सोचना चाहिए, ये फील्ड तुम्हारे लिए शायद बेहतर होगी। तो ये डेफिनिटली मैनेजमेंट लेवल पे इस पे काम होता है। देखिए मैडम, जिस तरह आपने मेरे सवाल के दौरान जवाब दिया कि स्कूल लेवल पे हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, लेकिन आजकल तो स्कूल में जो बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, वो एजुकेशन तो पैसे कमाने का लिया है। मैं मादर के साथ तो यही कौन समझता हूँ। अमीर साहब की आवाज़ कट रही थी, आप दोबारा अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं प्लीज़? मैं आपसे ना, जो भी आपने मुझे जवाब दिया था कि स्कूल लेवल पे हमें ऐसे अरेंजमेंट करने चाहिए, लेकिन मैं मादर के हिसाब से जरूर सवाल करूंगा कि जब स्कूल लेवल पे जो बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, वो तो एक पैसे को कमाने का एक जरिया बनाया जाता है, और वो अपने ही जरिए को बनाने के लिए बच्चों को उस तरफ ही की एजुकेशन देंगे कि बच्चे कहीं अच्छी दूसरी जगह पे ना जाए, ये सिर्फ हमारे पास ही नहीं। मीर साहब ये तो आपने ना मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। क्योंकि एज़ अ करियर काउंसलर इस तरह का कोई एक तो प्लेटफ़ॉर्म है नहीं पाकिस्तान में। इस तरह है जहाँ पे या करियर काउंसलर्स हायर किया जाए स्कूल्स में या प्रॉपर चैनल के थ्रू तो हम लोग अक्सर स्कूल्स को ईमेल्स लिख रहे होते हैं या कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं कि जी हम आपके स्कूल में करियर काउंसलिंग सेशन कराना चाहते हैं। पैसे दे के या फ्री में वो तो बात चलो बहुत बात आती है ना हम तो अगर फ्री में किसी स्कूल में करियर काउंसलिंग सेशन करवाना चाहें तो हमें एक बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसमें पहले तो स्कूल वालों को समझाना पड़ता है जी इसकी क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है, क्या अफ़ादियत है। तो डेफ़िनिटली बिल्कुल आपने डेफ़िनिटली सही बात की है। कि जो स्कूल जिसके पास जितने लिमिटेड से सब्जेक्ट्स होते हैं, वो चाहता है कि बस इसी में बच्चा जो है वो एनरोल करता रहे आगे से आगे। जैसे अगर 10वीं जमात का स्टूडेंट है तो इंटर भी हमारे यहाँ से ही करे, अगर उस कॉलेज में बीए मौजूद है तो बीए भी हमारे यहाँ से करे। बहुत अच्छी बात की है आपने। हम लोग डेफ़िनिटली मेजर चीज़ पे फ़ोकस नहीं करते हैं कि एक्चुअली जो हम तालीम स्टूडेंट को देना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली उससे मुफ़ीद इस्तिफ़ादा उठा पा भी रहा है कि नहीं उठा पा रहा। वो उसके लिए मुफ़ीद है भी या बर्डन बन गई है उसके लिए। तो डेफ़िनिटली आप देखेंगे हमारे यहाँ बल्कि अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है रिसेंटली भी आपने न्यूज़ चैनल्स वग़ैरह में भी अक्सर सुना होगा कि स्टूडेंट्स ने जी पढ़ाई की वज़ह से सुसाइड कर लिया। आप बताएँ कि एक ये हमारे माशरे का एक इस तरह का अलमिया है, आप देखेंगे कितनी अफ़सुर्दा बात है ये कि पढ़ाई की वज़ह से कोई स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। तो डेफ़िनिटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं न कहीं ये लूप होल्स डेफ़िनिटली मौजूद हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगी कि आपके प्लेटफ़ॉर्म से ये बात जो है वो आम हो सके। मैडम, क्या कैरियर का इंतखाब करने में मैं, आप और हमारी गवर्नमेंट क्या मदद कर सकती है? अमीर साहब आप क्वेश्चन रिपीट करिए अपना प्लीज़। मैडम, कैरियर का, जब वो स्टूडेंट, मैडम आपसे पहले तो ये सवाल जिस तरह भी आपने बताया कि मैट्रिक इंटर, तो इसी तरह हमें किस वक्त स्टूडेंट को कैरियर काउंसलिंग देनी चाहिए, मैट्रिक लेवल पे या इंटर लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे? सबसे पहले डेफ़िनेटली जितनी अर्ली एज पे ये चीज़ तय कर ली जाए कि बच्चे को एक्चुअली करना क्या है, उतना बच्चे के लिए भी बेहतर है, उनके वालिदैन के लिए बेहतर है और एक पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए बेहतर है। उसमें फिर आपको अपने एजुकेशन सिस्टम में इंशाल्लाह फेलियर्स नज़र नहीं आएँगे क्योंकि आपके पास वही बच्चे एनरोल्ड होंगे, जो कि वाक़ई वो चीज़ को पढ़ना उस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं। तो डेफ़िनेटली सबसे पहली चीज़ अगर आप इसको मैट्रिक लेवल पे ही कर लेते हैं और मैट्रिक जब 8वीं क्लास बच्चा कर लेता है या 8वीं क्लास में मौजूद होता है, तब उसको पहले काउंसलिंग दी जाए, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए एप्टीट्यूड चेक किया जाए, उसकी पर्सनैलिटी चेक की जाए, उससे पूछा जाए कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं और फिर इस चीज़ के ज़रिए उसको सजेस्ट किया जाए कि जी आपको मैट्रिक में ये सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। लेकिन चलें, अगर एक मैट्रिक की स्टेज से भी बच्चा पार हो चुका है, तो डेफ़िनिटली जब वो मैट्रिक में है या जब फाइनल इम्तिहान दे रहा है, तब एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। बिकॉज़ आपने जब इंटर में कोई चीज़ चूज़ कर ली है, तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में उसी से आगे परस्यू करेंगे। इस छोटी-सी मिसाल ले आप किसी बच्चे को आईकॉम करा दिया है, लेकिन उसका एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग का है, तो आईकॉम के वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो इंजीनियरिंग की फील्ड में कभी भी नहीं जा सकता। सो डेफिनिटली मैट्रिक के बाद फिर आपके पास एक चांस होता है कि ठीक है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप उसको इंटर में सुधार लें। मैडम, ये तो आपने मेरे और अपने लेवल पे बात तो बता दी इंग्लिश में, लेकिन इस सतह पे जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारी हुकूमत को स्टूडेंट की हेल्प क्यों नहीं करनी चाहिए? डेफ़िनिटली अमीर साहब जिस तरह से मैंने पहले बात की कि करियर काउंसलिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। हर स्कूल को, हर कॉलेज के लिए ये शर्त होनी चाहिए कि आपके यहाँ एक
करियर काउंसलर मौजूद हो या एजुकेशन काउंसलर मौजूद हो। चलें काउंसलर नहीं मौजूद तो कहीं गवर्नमेंट के लेवल पे एक ऐसी सोसाइटी बना दी जाए, जिस तरह आपको पता है एचईसी मौजूद है हमारे पास, उसी के अंदर एक करियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट बना दिया जाए, जिसमें सालाना या बाय एनुअली जाके करियर काउंसलर्स डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में करियर काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करें, एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करें। तो डेफिनेटली ये हुकूमत पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज को मेक श्योर करें कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बने। जब बच्चों को एजुकेशन की तरफ हम दावा दे रहे होते हैं, उन्हें कह रहे होते हैं आप ये एजुकेशन हासिल करें, इससे आपका करियर ज़्यादा मजबूत होगा, उसके साथ साथ अगर हम उनमें स्किल्स की तरफ भी तवज्जो दें तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली ये भी मैं आपको बहुत एप्रिशिएट करूँगी कि आप ये पॉइंट भी लेकर आए। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में ही जाना चाहता है। सबसे पहली बात ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा मैट्रिक, इंटर या यूनिवर्सिटी से गुज़रना चाहता है। हो सकता है मैट्रिक के बाद एक बच्चा चाहता है कि यार मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनूँ, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो बेवजह का इंटर करे किसी और सब्जेक्ट में और 4 साल की यूनिवर्सिटी करे किसी और सब्जेक्ट में। वो डेफिनिटली 6 माह का एक डिप्लोमा करके एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है, साल का डिप्लोमा करके एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है। तो डेफिनिटली जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो डायरेक्टली अपनी जो भी उनकी स्किल्स हैं या जो उनका इंटरेस्ट है, वो उनको लेते हुए एक फील्ड में एंटर कर जाएँ, तो डेफिनिटली उनके लिए भी एक ओपन रूट होना चाहिए। डेफिनिटली उनके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि उनको इस चैनल से ही गुज़रना है। जी मैडम, ये बिल्कुल सही। मैडम, जिस तरह अगर मेरे पेरेंट्स हैं, डॉक्टर हैं या पुलिस में, तो माँ बाप की भी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को उसी ही डिपार्टमेंट में भेजें जिसमें वो खुद जॉब कर रहे हैं। तो अब बच्चा वो चाहता है भाई मैंने तो उधर जाना नहीं, मैं तो किसी और तरफ जॉब करना चाहता हूँ। तो उस दौरान क्या मसला फिर होता है पेरेंट्स को और माँ बाप के में जो ये गैप पैदा होता है, और उस गैप को कैसे हम खत्म करेंगे? मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो भी अगर माँ-बाप हमें सुन रहे हैं, जिनके बच्चे इस स्टेज में हैं अभी के उनके करियर चूज़ करने का टाइम है, तो मैं उन सबको एक बहुत अहम पैगाम देना चाहूँगी कि ये एक ऐसा मरहला होता है जहाँ पे बच्चे को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपका बच्चा जो कुछ करना चाहता है या जो कुछ पढ़ना चाहता है, आप उसमें उसको सपोर्ट करें बेसिकली। ये आपकी बहुत अहम ज़िम्मेदारी बनती है। इसकी वजह ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके हवाले से आप समझते हैं कि आपके बच्चे को फलाँ फ़ील्ड में जाना चाहिए बट उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप डेफ़िनेटली उस पे बहुत बड़ा ज़ुल्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इस तरह के स्टूडेंट्स अक्सर आते रहते हैं और ना सिर्फ़ वो अपने करियर में पीछे रह जाते हैं उस करियर को ऑप्ट करने के चक्कर में बल्कि मेंटली भी वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी एक मिसाल दी कि आप अगर देखें तो आजकल मतलब इस तरह का माहौल है, इस तरह के हालात हैं कि बहुत बहुत वर्ज पे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और यहाँ तक कि इस तरह के स्टेप्स भी ले लेते हैं जो आपने अक्सर देखा भी होगा, हम न्यूज़ में भी अक्सर सुनते हैं कि स्टूडेंट ने अपनी लाइफ ही खत्म कर दी या वेरियस और चीज़ें बहुत सी होती हैं। अब एक स्टूडेंट का अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, वो उस फील्ड में चला भी जाएगा तो वो उस लेवल पे आ ही नहीं सकेगा जो शायद आपके माइंड में हो कि जी मेरा बच्चा ये पढ़ के ये चीज़ बनेगा। क्योंकि ना उसका एप्टीट्यूड है, ना उसका इंटरेस्ट है। आप एक उसको एक ऐसी फील्ड में डालते हैं जहाँ पे वो बहुत पीछे रह जाता है। तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, बजाए इसके आप उसको वो करने दें जो वो करना चाहता है और उसमें उसको एक्सेल करने दें। फ़ील्ड देखें कोई भी बुरा नहीं होता है। आप जो जिस तरह से उसको लेकर चलते हैं ये सिर्फ़ उस चीज़ पे डिपेंड करता है। आप वही क्या कहते हैं कि आप पड़ोसियों के बच्चों को देख के ये तो कह देते हैं कि देखो उसका बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बट हो सकता है कि उस बच्चे का वो एप्टीट्यूड हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे का भी वही एप्टीट्यूड है या वही इंटरेस्ट है या वही पर्सनैलिटी है। तो इस चीज़ को लाज़मी आप अपने ज़हन में रखें और अपने बच्चों के साथ इसको ओपनली डिस्कस करें कि वो क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं या आप उनकी मदद करें इस चीज़ को फाइंड आउट करने में कि उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या चीज़ सूट करती है। सो ये तो डेफ़िनिटली माँ-बाप का एक बहुत अहम रोल बनता है इसमें। अच्छा मैडम, अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं, जिस माशरे में हम रहते हैं, वहाँ पे अक्सर का जो कामयाब लोग होते हैं, उनकी जो एजुकेशन होती है वही हम अपने बच्चों पर भी लागू करते हैं। आप यही एजुकेशन हासिल करें, इसी तरह आप भी कामयाब एक इंसान बन सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनिटली जिस तरह मैंने आपको एक प्रीवियस एग्ज़ाम्पल दी कि आप किसी के बच्चे सबसे पहली चीज़ तो किसी के बच्चे के साथ अपने बच्चे को कंपेयर करना छोड़ दें। ये सबसे पहला अगर आप कोई अपने बच्चे पे एहसान कर सकते हैं, तो सबसे पहला एहसान ये है कि आप कंपैरिज़न छोड़ दें बच्चों का आपस में। क्योंकि आप देखें आपके घर में भी अगर 2-3 बच्चे हैं, तो वो 2-3 बच्चे भी सेम नहीं हैं। तो ऐसा कैसा मुमकिन है कि आपका बच्चा किसी बाहर वाले के बच्चे के
तरह सेम हो, सिमिलर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बच्चे की अपनी इंडिविजुअलिटी है और आप उसको खुदारा उस इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करें। अगर किसी बच्चे की कोई सलाहियत है, तो किसी बच्चे की कोई और सलाहियत है। कोई भी बच्चा क्या कहते हैं बेवकूफ़ नहीं होता है, बट इंटरेस्ट की बात है, आपकी अपने वही वाली बात है कि एप्टीट्यूड की बात आ जाती है, आप क्या करना चाहते हैं, सब बात उस पे आ जाती है। तो सबसे पहले तो आप प्लीज़ कंपैरिज़न छोड़ दें बच्चों का आपस में। एक तो ये आपके बच्चे की सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा अटैक करता है बाकायदा तौर पे। तो काइंडली सबसे पहले तो इस कंपैरिज़न की चीज़ से बाहर आ जाएँ। और दूसरी चीज़ ये, जिस तरह मैंने पहले बात की कि अगर आपका बच्चा वाक़ई कुछ करना चाहता है, तो वो डेफ़िनिटली उस फ़ील्ड में एक्सेल करेगा क्योंकि वो चीज़ करना चाहता है। बजाए इसके कि आप किसी को देखा-देखी आप किसी के बच्चे को उस फ़ील्ड में डाल देते हैं जिसमें वो बहुत ही पीछे रह जाता है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। जी। बेटा कुछ कैरियर ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंपैरिजन करें अपने मार्केट लेवल पे, तो एक कैरियर को अच्छा समझा जाता है, कुछ को नहीं अच्छा समझा जाता। बिल्कुल। इसमें भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम इस चीज़ को देखें तो वो इसीलिए क्योंकि हमने ही वो स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये नोबल प्रोफ़ेशन्स समझे जाते हैं, जबकि बाकी प्रोफ़ेशन्स को उस तरह से देखा नहीं जाता। तो ये डेफ़िनेटली माशरे का एक इनफ़रादी फ़र्द होने के ज़रिए हम सबका एक हिस्सा बनता है कि हम हर प्रोफ़ेशन को उसकी अपनी ड्यू अहमियत दें। क्योंकि जब तक हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो वही वाली बात है कि बच्चा भी घबराएगा कि यार मैं इस प्रोफ़ेशन में जाऊँ या ना जाऊँ, लोग क्या कहेंगे? और ये सब चीज़ें। कोई भी प्रोफ़ेशन जिस तरह मैंने कहा कि कोई भी प्रोफ़ेशन बुरा नहीं होता है। हर प्रोफ़ेशन की अपनी इम्पोर्टेंस है। आप एक छोटी-सी मिसाल ले लें कि अगर कोई शख़्स झाड़ू नहीं लगाएगा तो क्या कचरा पड़ा रहेगा? किसी न किसी ने तो झाड़ू लगाने का भी काम करना है ना? और मैं एक छोटी-सी मिसाल हमेशा देती हूँ कि अगर आपको झाड़ू लगाना पसंद है ना, तो आप झाड़ू लगाएँ। एक ना एक दिन आप म्युनिसिपल कमेटी के हेड लग जाएँगे। कि जिस चीज़ को आप दिल से करना चाहते हैं, आप ज़रूर उसमें एक्सेल करेंगे। तो कोई भी प्रोफ़ेशन बुरा नहीं होता, कोई भी प्रोफ़ेशन छोटा नहीं होता। करें ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि कोई भी छोटा कोई बड़ा नहीं होता। हमेशा बच्चे की ज़हनी लेवल के मुताबिक से इंतखाब कराना चाहिए। अगर हम अपनी एजुकेशन साइज़ का कंपैरिज़न करते हैं कैरियर लेवल का, तो इंटर के बाद इतने ज़्यादा अलूम आ चुके हैं, इतनी बेशुमार यूनिवर्सिटियाँ, इतनी ज़्यादा डिग्रियाँ हैं कि इस सब्जेक्ट में डिग्री कर लें, इस सब्जेक्ट में डिग्री कर लें। बच्चे भी खुद भी परेशान होते हैं कि अब हम कौन-सी डिग्री हासिल करें जिससे हम आगे जाके हमें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, हमारा करियर मजबूत हो जाएगा। अब इतने ज़्यादा हुकूमत की तरफ से डिग्रियाँ जारी भी हो रही हैं और इतनी ज़्यादा ग्रेजुएशन लेवल पे ही बात अगर करें ना तो बेशुमार डिग्रियाँ हैं जिनका बच्चों को पता ही नहीं है कि ये डिग्री अगर हम करेंगे तो हमें जॉब आसानी से मिल सकती है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी कि पाकिस्तान में 20-22 करोड़ आवाम के लिए सिर्फ़ 300 साढ़े 300 साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, यानी कि एक ह्यूज गैप मौजूद है। अगर स्टूडेंट्स इस करियर को परस्यू करना चाहें या इससे मिलते-जुलते और बहुत से इस तरह के करियर्स हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन कैंडिडेट्स मौजूद नहीं है। सिमिलरली कई जगहों पे इंडस्ट्री छोटी है लेकिन बेतहाशा कैंडिडेट्स हैं। तो डेफ़िनिटली जब भी आप कोई करियर चूज़ करें और अगर आपके माइंड में आगे जाके जॉब हासिल करने का कोई इरादा हो या कुछ भी, तो डेफ़िनिटली आपको इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए कि जी मैं जो डिग्री करने जा रहा हूँ और मैं उसमें जॉब करना चाहता हूँ, तो पाकिस्तान में उसके क्या हालात हैं? असल में हमारे यहाँ एक और चीज़ है कि स्टूडेंट्स भी रिसर्च नहीं करते। ये बिल्कुल माँ-बाप सही से बात है। हमारी शिकायतें होती हैं, एजुकेशन सिस्टम से हमारी शिकायतें होती हैं, लेकिन जो स्टूडेंट से मेरी शिकायत है कि स्टूडेंट्स खुद से रिसर्च नहीं करते। कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले बैठ के ये रिसर्च करेंगे कि जी पाकिस्तान में किस साल में कितनी नौकरियाँ किस फ़ील्ड में खुली या पाकिस्तान में इस वक़्त किस फ़ील्ड में नौकरियों की जो है वो फरावानी है और वहाँ पे कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। तो डेफ़िनिटली मेरी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग खुद इस चीज़ पे रिसर्च ज़रूर करें और उसके बाद ताकि आप खुद एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकें। क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है कि आप वही वाली चीज़ है कि जो आपने देखा तो वो भेड़-चाल में हम लोग लग जाते हैं कि फलाँ ने ये किया तो चलो मैं भी ये कर लेता हूँ। अक्सर लोग तो दोस्ती-यारी में वो डिग्री और वो यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेते हैं, तो खुदारा आप इस चीज़ का ख़्याल करें, आपकी पूरी लाइफ़ इस चीज़ पे डिपेंड करती है। करियर आपकी लाइफ़ का बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो उसको सोच समझ के और बाकायदा रिसर्च के साथ उसके बाद आप इस पे कोई फ़ैसला करें। करें जिस तरह आपने बताया कि स्टूडेंटों को भी खुद से सर्च करनी चाहिए। जिस तरह के अब पाकिस्तान में आईटी की इतनी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं और हर घर में ना लैपटॉप नहीं है कि वो हर बंदा घर बैठे सर्च कर। तो उन्होंने तो यूनिवर्सिटी जाके रब्ता करना है ना।
वहाँ पे जो उनका रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी का बैठा हुआ उसी से वो पूछेंगे भैया हमारी ये एजुकेशन है, तो अब हमें क्या डिग्री हासिल करनी चाहिए। तो अब हम इस दौरान क्या कर सकते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं या पाकिस्तान यूरोप से बहुत पीछे है। अच्छा अमीर साहब इसमें मैं आपको एक चीज़ ऐड करवाना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ना आजकल बच्चों को सब पता है कि फ़ेसबुक मैंने किस तरह जाके लगाना है, किसके साथ मैंने कनेक्ट करना है, कैसे इंटरनेट पे पासवर्ड लगाना है तो मेरा फ़ेसबुक लग जाएगा या मेरा इंस्टाग्राम लग जाएगा या मेरा व्हाट्सएप लग जाएगा। तो ये सारी बात है आपकी अपनी एफ़र्ट की। अगर आप कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो चले अगर हम गाँव देहातों की बात कर लेते हैं, बच्चे इंटरनेट कैफ़े में जाते हैं, इंटरनेट कैफ़े में जाके सर्चिंग करते हैं, काम वगैरह करते हैं, जो भी फ़ेसबुक चलाते हैं लेट्स सपोज़ या फ़िल्में वगैरह जाके देखते हैं, तो उनको अब वो ही वाली बात है कि आपके पास जितनी अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है, आप उसको तो अवेल करें, उसको तो देखें। आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप डेली अखबार भी पढ़ते हैं ना, तो आपको एक सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान में इस वक़्त क्या हालात चल रहे हैं, कौन-सी फ़ील्ड कहाँ जा रही है, किस तरह से काम चल रहा है। तो काइंडली इस पे रिसर्च करें, चाहे आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं, चाहे आप अपने बड़ों से बात करके करते हैं या आप जिस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, आप उसके किसी प्रोफ़ेशनल से मिल के बात कर लें, आप अखबार पढ़ें। जिस तरह से आप इसको पॉसिबली कर सकते हैं, अपने एंड पे रिसर्च ज़रूर करें बिकॉज़ रिसर्च बहुत ज़रूरी है और हमारी कौम में स्पेशली हमारी यूथ में, स्टूडेंट्स में रिसर्च करने की बहुत कमी है जिस पे हमें डेफ़िनिटली फ़ोकस करना चाहिए, चाहे वो किसी भी काम का डिसीज़न लेना हो, प्लीज़ रिसर्च करें। अगर यहाँ पे जिस तरह आपने बात किया, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देते हैं तो इसका मतलब होगा कैरियर भी उतने ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए पहली बात तो ये कि हमें इस बात को थोड़ा-सा क्लियर करना चाहिए कि अच्छी एजुकेशन से हम क्या मुराद लेते हैं। क्या अच्छी एजुकेशन से मुराद अच्छा स्कूल है? क्या अच्छी एजुकेशन से मुराद महँगा स्कूल है? यू नो? सो अक्सर हम इन डेफिनिशंस में लॉस्ट हो जाते हैं। मेरा ख़्याल है कि अच्छी एजुकेशन वो है जहाँ से एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ सीख रहा है। अगर आप महँगे से महँगे स्कूल में जाते हैं और बच्चा किताबें रट के बाहर आ रहा है, तो आई एम सॉरी वो एक अच्छी एजुकेशन नहीं है। एक अच्छी एजुकेशन सिर्फ वो है कि जहाँ से जब वो सीखने के बाद निकले, तो उसको यूटिलाइज़ कर सके। हम अक्सर देखते हैं हमारी यूनिवर्सिटी से 70% निकला हुआ बच्चा तो नौकरी के काबिल ही नहीं है। तो क्या वो अच्छी एजुकेशन है? तो ये हमारी एजुकेशन पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो हम लॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से 70% तो वैसे ही ज़ाया है। वो तो इंडस्ट्री में किसी काम की नहीं है। तो क्या वो अच्छी एजुकेशन है? तो इस पे हमें डेफ़िनिटली सोचना चाहिए कि अच्छी एजुकेशन बेसिकली है क्या? मेरे लिहाज़ से अगर मैं अपनी पर्सनल डेफिनिशन दूँ, तो अच्छी एजुकेशन वही है कि जब आप उसको पढ़ के बाहर निकलें, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें। या आप जिस तरह से बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सक्सेस की इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी, तो क्या जो आपने एजुकेशन हासिल की है, आप उसको एज़ अ स्किल यूटिलाइज़ करके पैसे अर्न कर सकते हैं या नहीं? अगर नहीं, तो ना वो अच्छी एजुकेशन है और शायद ना आप अच्छे स्टूडेंट हैं। जी, इसी तरह ही कि अगर आपने इल्म हासिल किया और उससे कुछ कमा नहीं सके तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा उस इल्म का भी, अगर वो आप बिल इल्म ही शेयर नहीं कर पा रहे लोगों के दरमियान में। अच्छा मैडम, बिल आपसे ये एक सवाल बहुत ज़रूरी है मेरे यहाँ कि जब स्टूडेंट का अपना करियर शुरू करते हैं, तो उस वक़्त उन्हें क्या फैसले लेने चाहिए? अपना क्या ऐसा डिसीज़न लेना चाहिए? सबसे पहले तो आप एक बात क्लियर कर लें, जब भी अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो एक माइंडसेट के साथ जाएँ, एक इंटेंशन के साथ जाएँ कि मैं सीखने के लिए जा रहा हूँ। आप इस बात को छोड़ दें, आप ये ना सोचें कि मैं डिग्री हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, आप सोचें कि मैं कुछ सीखने के लिए जा रहा हूँ। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप यूनिवर्सिटी अब सॉरी टू से पर कई स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी जैसे प्लेटफ़ॉर्म को भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब यूनिवर्सिटी आपको मौके देती है सेमिनार्स अटेंड करने के, वेरियस लेक्चर्स अटेंड करने के, करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के, आपके जॉब फेयर्स हो रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ यूनिवर्सिटी आपके लिए करती रहती है। बट कई बच्चे इस तरह से हैं कि वो कहते हैं कि जी हम क्लासें ले रहे हैं टाइम पे तो हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, नहीं। और मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि आज के दौर में अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन मौजूद है और फिर भी आप कुछ ना सीख पाएँ, तो ये आपकी अपनी नालायकी है। और आप यूनिवर्सिटी में जहाँ जाकर हज़ारों की फ़ीसें अदा कर रहे हैं और फिर भी आप यूनिवर्सिटी के प्लेटफ़ॉर्म से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, तो बहुत अफ़सोस की बात है। क्योंकि मैं खुद इस स्टूडेंट लाइफ़ से गुज़री हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ कोई सेमिनार्स हो रहे हों इस तरह की किसी टॉपिक पे या कोई इवेंट्स वगैरह कंडक्ट करवाए जा रहे हो, तो वहाँ पे टीचर्स को पकड़-पकड़ के बच्चों को लेके जाना पड़ता है, दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कहते हैं अटेंडेंस लगेगी तुम लोगों की, तो बच्चे बैठे रहते हैं। मतलब जहाँ पे हमारा माइंडसेट ही है, हम सीखने की नीयत से तो जाते ही नहीं। हम तो जाते हैं कि जी डिग्री मिल जाएगी, फलाँ जगह की फलाँ डिग्री मिल जाएगी। तो काइंडली सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि जब आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज किसी भी इदारे में जाते हैं, प्लीज़ वहाँ पे सीखने की गर्ज़ से जाएँ, डिग्री लेने की गर्ज़ से ना जाएँ। डिग्री आपको घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज़ से भी मिल जाएगी, वो मसला नहीं है। लेकिन उस प्लेटफ़ॉर्म को यूटिलाइज़ करें प्लीज़।
जिस तरह आपने यूनिवर्सिटी का बताई कि बाहर वहाँ पे मुख्तलिफ लेक्चरार अरेंज किए जाते हैं ताकि तलबा की रहनुमाई हासिल हो सके। लेकिन अगर इसे आप घर के माहौल के साथ कंपैरिजन करें तो जो खवातीन होती हैं या लड़कियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, उनके पेरेंट्स तो टाइम पे लेने आ जाते हैं। वो कहते हैं जी भैया आप यूनिवर्सिटी में आपकी क्लास खत्म हो गया, आप अब घर पे। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है कि हमारे यहाँ एक ये भी इश्यू है। तो डेफ़िनिटली क्योंकि जब भी कोई इस तरह की एक मैं मैसेज देना चाहूँगी, जब भी कोई इस तरह की ऑफ़िशियल चीज़ होती है, तो डेफ़िनिटली वो चीज़ सामने मौजूद होती है। तो जहाँ आप अक्सर कहते हैं कि जी आज हमारी फेयरवेल है, तो आज हमने जाना है या आज हमारा फलाँ फंक्शन है क्लास का, तो हमने जाना है, आप अपने पेरेंट्स को समझा लेते हैं। तो काइंडली आप अपने पेरेंट्स को ये भी बताएँ कि जी अम्मी-अब्बू आज हमारा इस चीज़ पे लेक्चर हो रहा है, इतने बजे से इतने बजे तक हमारा लेक्चर है, मैंने ये लेक्चर अटेंड करना है। तो डेफिनिटली आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरा सबसे आखिरी सवाल जो आपसे है, जो कैरियर को का जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट में, वो मेल्स में आती है या फीमेल्स में? मैं समझती हूँ कि ये दोनों का इक्वली मसला है। अ, हम जो है इसको उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अगर देखा जाए जब हम मार्केट की बात करते हैं, तो लड़के भी उसी तरह से जॉब के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं और लड़कियों को भी उसी हिसाब से जॉब्स नहीं मिल रही क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि 70% स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, वो स्किलफुल ही नहीं है, तो वो तो बिल्कुल आप समझें कि नौकरी देने के काबिल ही नहीं है। इसकी आप छोटी-सी मिसाल ले लें कि अगर मैं एक कंपनी हूँ, मुझे एक बंदा फलाँ, फलाँ, फलाँ काम के लिए एक स्पेसिफाइड जॉब के लिए मुझे बंदा चाहिए। अब चाहे वो 4 जीपीए लेके यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, लेकिन उसको काम नहीं आता, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है और मैं डेफ़िनिटली एक ऐसे बंदे को कभी भी तनख्वाह तो नहीं दूँगी। फिर हमारे स्टूडेंट्स की शिकायत आती है जी कि हम तो यूनिवर्सिटी से निकले हैं, तो ना हमें नौकरी मिल रही है, तो ना हमें कुछ और मिल रहा है। तो आप मुझे बताएँ कि ऐसा दुनिया में कहाँ होता है कि आपको सिखाएँ भी और पैसे भी दें? तो एक और चीज़ जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ, वो ये कहती हूँ कि जब मैं बात करती हूँ यूनिवर्सिटी के प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने की, तो मैं ये भी कहती हूँ कि साथ-साथ कुछ ना कुछ काम भी करें। आप दुनिया भर में देख लें, यही कल्चर है कि स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं। चाहे वो सिंपली ट्यूशन पढ़ाना ही क्यों ना, या किसी स्कूल में 3-4 घंटे की नौकरी क्यों ना, कहीं इंटर्नशिप ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं ना, फिर स्टूडेंट्स अक्सर शिकायत करते हैं कि जी हमने जॉब के लिए अप्लाई किया और जॉब की रिक्वायरमेंट थी कि फ्रेश ग्रेजुएट विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जी, हम तो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, हम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कहाँ से लाएँ? तो जनाब इंटरनेशनल मार्केट इसी तरह से चलती है। स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो साथ-साथ कोई ना कोई काम, इंटर्नशिप छोटा-मोटा कुछ ना कुछ करता ज़रूर है। क्योंकि यूनिवर्सिटी की लाइफ़ हमारी ना काफ़ी रिलैक्स सी होती है। हमारी 3-4 घंटे क्लासेस होती हैं दिन में। एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। कुछ स्टूडेंट्स की इवनिंग में होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स की मॉर्निंग में होती है, तो वो बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ का देखिए मकसद ही ये होता है कि स्टूडेंट आप समझिए कि यूनिवर्सिटी में आप चले गए तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ़ में एंटर हो चुके हैं। तो काइंडली उसको उसी तरह से यूटिलाइज़ करें। मैडम ये तो हो गया यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने कैरियर पे। लेकिन जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और जब वो जॉब की सर्च में जाते हैं या उनके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उस दौरान वो कहते हैं हमारी एजुकेशन क्या थी और उस हिसाब से हमारी जॉब ही नहीं हो पाई। जी, बिल्कुल, जिस तरह मैंने ये बात की कि आपको अपने आप को बाकियों से मुख्तलिफ किस तरह बनाना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह मैंने मिसाल दी, अगर एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के दौरान ही काम करना शुरू कर देता है, तो डेफ़िनिटली उसकी इम्पोर्टेंस और उसके चांसेस जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत उनके कि जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ़ में कोई काम नहीं किया। क्योंकि जब जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि जब आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं, तो वो देखते हैं कि आपके पास स्किल क्या है, आप उस कंपनी को फ़ायदा क्या दे सकते हैं। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी 4 जीपीए, 3 जीपीए, 2 जीपीए, अगर आप उसको वो काम करके दे सकते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर खुश है और डेफ़िनिटली आपको नौकरी मिलेगी। अगर आपका 3 जीपीए है और आपने साथ में कुछ ना कुछ काम किया हुआ है अपने फ़ील्ड से रिलेटेड, तो डेफ़िनिटली एक एम्प्लॉयर आपको प्रेफ़र करेगा बजाए इसके कि किसी की 4 जीपीए और उसको आता कुछ ना हो। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम यूनिवर्सिटी को दिया और हमारे नाजरीन को दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ ही मैडम मैं आपसे और अपने नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।